नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 में एक तरफ विपक्ष सत्ता परिवर्तन का सपना संजोए है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों के लिए संरक्षणवादी राजनीति की अब शुरुआत नजर आने लगी है। यह संरक्षणवादी राजनीति शब्द मैं किस लिए प्रयोग कर रहा हूं, यह आपको आगे समझ आएगा। लेकिन पहले आपको 1996 में इस्तीफा देने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा का वो भाषण सुनना चाहिए जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन करने पड़े तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये शब्द जरूर अटल जी के थे जो अपनी बात पर हमेशा अटल रहते थे, लेकिन आज देखिए कि आखिर राजनीति में हो क्या रहा है। सत्ता के लिए भाजपा सरकार उन भ्रष्टाचारियों का साथ लेने से नहीं पीछे हट रही जिनको उनके नेता जेल भेजने की मंशा पाल रहे थे। इसलिए आज हम कुछ ऐसे नामों का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप ये कहेंगे कि ये वाकई भ्रष्टाचारियों के लिए संरक्षणवादी राजनीति नहीं तो क्या है। बात भले ही शारदा चिटफंड घोटाले की हो, सिंचाई विभाग घोटाले की हो, वाटर घोटाले की हो, माइनिंग घोटाले की हो या व्यापम घोटाला, चाहे महाराष्ट्र सदन घोटाला क्यों न हो, इन सभी घोटालेबाजों पर आज की राजनीति में भाजपा का हाथ है, या यूं कहे कि इनको मोदी सरकार का संरक्षण है। तभी तो भाजपा सरकार में शारदा नारदा घोटाले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपने साथ शामिल कर विपक्ष का नेता बनाया था। तभी तो व्यापम घोटाले की जांच से बचकर शिवराज सिंह को सीएम मध्य प्रदेश का बनाया गया था। बात यही खत्म होती तो मान जाते, लेकिन येदियुरप्पा पर भी माइनिंग घोटाले की जांच का क्या हुआ। हसन मुशर्रफ जो कोल्हापुर से एनसीपी के विधायक है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए, जाना था जेल और चले गए राजभवन। और जिन 8 एनसीपी के विधायक को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक बनाया है, वो क्या साफ छवि के थे, या फिर भाजपा में वॉशिंग पाउडर में जो आया वो साफ हो गया। भाजपा के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है। मोदी जी ने इस घटना के 4 दिन पहले एक भाषण दिया था जिसमें वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी दे रहे थे। उसका क्या हुआ? क्या यह सवाल अब नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या वो भाषण मोदी जी को अब याद नहीं होगा? अगर आपने मोदी जी का यह भाषण नहीं सुना तो एक बार आपको सुनना चाहिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। आपको बताया जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। साम दाम दंड भेद हर हथकंडे राजनीति में चलते हैं। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है कि क्या हमारे सिद्धांत राजनीति में आकर खत्म हो जाते हैं? क्या नैतिकता के कोई आधार राजनीति में होता है? अगर नहीं
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं? अरे ये तो वो बात हो गई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। आज तुम चोरी करो, घोटाले करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, कल तुम हमें बचा लेना। यह आखिरी राजनीति में होता क्या है? नैतिकता क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित है? मैं फिर कहूंगा, यह सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए संरक्षणवादी राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं किसी सत्ता या विपक्ष का पैरोकार नहीं, बल्कि पत्रकार होने के नाते मेरा धर्म है सत्ता से सवाल पूछना, और यह मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक यह होता रहेगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।